आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर शाहिद नदीम और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के पहले दो लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दो वीडियोस में आपने उम्मीद करता हूं कि वो देख ली होंगी। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम न्यूटन का थर्ड लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक्शन और रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। ठीक है जी, क्या कह रहा है इसमें वो? न्यूटन ये कह रहा है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ओपोजिट रिएक्शन। क्या मतलब? न्यूटन ये कहता है कि जब भी एक्शन होगा तब ही रिएक्शन होगा। पहले तो एक्शन और रिएक्शन को समझो। एक्शन और रिएक्शन होता है कि अगर दो डिफरेंट बॉडीज हैं हमारे पास, ए और बी, दो डिफरेंट बॉडीज हैं और बॉडी ए बॉडी बी पर कोई फोर्स लगा देती है। समझ आ रही बात की? बॉडी ए बॉडी बी पर कोई फोर्स एक्सर्ट कर देती है तो वो बॉडी ए का एक्शन होगा। यानी एक्शन भी एक फोर्स है, रिएक्शन भी एक फोर्स है। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो जब बॉडी ए ने बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई की तो वो एक्शन हो गया। उसके जवाब में बॉडी बी वापस बॉडी ए पर एक फोर्स जब लगाएगी ना तो वो क्या होगा? रिएक्शन। समझ आ रही बात की? जैसे ये देखें, ये गन फायर की जा रही है। ठीक है, जैसे गन का ट्रिगर दबाया जाता है तो गन बुलेट को बाहर की तरफ पुश करती है। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये एक्शन है, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑफ द बुलेट। यानी बुलेट पर लगने वाली फोर्स उसे एक्सेलरेट कर रही है। बुलेट पर फोर्स किसने लगाई है? गन ने। समझ आ रही बात की? तो गन ने बुलेट पर फोर्स लगाई, वो हो गया बुलेट पर एक्शन। अब जैसे ही गन फायर की जाती है, बुलेट जैसे ही बाहर निकलती है, गन रिकॉइल होती है। रिकॉइल रिकॉइल है झटका लगना। ठीक है, क्या लगना? झटका लगना। गन पर पीछे की तरफ यूं ऐसे झटका लगता है। गन पकड़ के ना हम जैसे यूं ऐसे ट्रिगर दबाते हैं ना, तो जैसे ही बुलेट निकलती है ना तो गन यूं होती है, ऐसे ऐसे झटका लगता है पीछे की तरफ। तो वो पीछे की तरफ जो झटका लगता है ना ऐसे, उसको कहते हैं रिकॉइल होना। ये क्यों लगता है? ये बुलेट का रिएक्शन होता है। बाहर निकलती हुई बुलेट गन पर पीछे की तरफ फोर्स लगाती है, तो ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। समझ आ रही है? जितनी फोर्स से गन बुलेट को आगे की तरफ पुश करेगी उतनी फोर्स से बुलेट गन को पीछे की तरफ पुश करेगी। समझ आ रही है? यानी जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। यही न्यूटन अपने थर्ड लॉ में कह रहा है। ठीक है, कि टू एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ओपोजिट रिएक्शन। कहता हर एक्शन के लिए एक इक्वल रिएक्शन होता है। यानी जितना एक्शन उतना रिएक्शन। मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में ओपोजिट। डायरेक्शन में क्या होते हैं? ओपोजिट। ये देखें ना, बुलेट पर जो एक्शन है, गन ने जो एक्शन दिया बुलेट को, वो आगे की तरफ है, लेकिन बुलेट जो रिएक्शन दे के गई है वो पीछे की तरफ है। यानी डायरेक्शन में ओपोजिट दोनों। इज दैट क्लियर? कोई मसला इसमें? ठीक है, तो एक्शन जैसे यहां पर देखें। ठीक है, जब हम चल रहे होते हैं जमीन पर तो हमारा चलना भी एक्शन और रिएक्शन की मिसाल है। ठीक है, हम अर्थ को अपने पांवों से पीछे की तरफ पुश करते हैं और अर्थ हमें आगे की तरफ पुश करती है। तो हमारा अर्थ को पीछे की तरफ पुश करना ये अर्थ पर एक्शन है। यानी हमने अर्थ पर एक्शन लगाया है, उसके जवाब में अर्थ ने हमें आगे की तरफ पुश किया है। ये अर्थ का क्या है? रिएक्शन है। समझ आ रही है? जब हम स्लो चल रहे होते हैं, आहिस्ता, तो हम अर्थ को कम फोर्स से पुश कर रहे होते हैं, अर्थ भी हमें कम फोर्स से आगे पुश कर रही होती है। यानी जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन। लेकिन जब हम तेज चल रहे होते हैं या भाग रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर रनिंग, ठीक है, दौड़ रहे होते हैं, तो उस वक्त हम ज्यादा फोर्स से अर्थ को पीछे की तरफ पुश कर रहे होते हैं।
तो जितनी ज्यादा फोर्स से हम अर्थ पर एक्शन कर रहे हैं उतनी ज्यादा फोर्स से अर्थ हमें क्या दे रही होती है, रिएक्शन दे रही होती है। यानी जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। ठीक है, फुट पुशेस डाउन एंड बैक। ठीक है, फुट जो है वो नीचे की तरफ और बैक की तरफ पुश करता है। ठीक है, फ्लोर पुशेस अप एंड फॉरवर्ड, और फ्लोर ऊपर की तरफ और आगे की तरफ, यानी ये एक्शन है और ये रिएक्शन। ठीक है, ये है न्यूटन का थर्ड लॉ कि जितना एक्शन उतना रिएक्शन, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट। ठीक है, कहता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। लेट अ बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी बी। फर्ज करते हैं बॉडी ए ने बॉडी बी पर फोर्स लगाई है। समझ आ रही बात की? तो बॉडी ए की फोर्स एक्शन है। द बॉडी बी रिएक्ट्स अगेंस्ट दिस फोर्स। तो बॉडी बी इस फोर्स के अगेंस्ट, उसके खिलाफ रिएक्ट करती है। जब बॉडी ए ने बॉडी बी पर फोर्स लगाई है तो बॉडी बी उसके खिलाफ रिएक्ट करेगी। समझ आ रही? उस पर रिएक्शन लगाएगी। ठीक है, एंड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ए, और फिर वो भी बॉडी बी भी बॉडी ए पर क्या करेगी? फोर्स लगाएगी। समझ आ रही बात की? ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इज कॉल्ड एक्शन। तो बॉडी ए ने बॉडी बी पर जो फोर्स लगाई है वो क्या है? एक्शन है। वेयर एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन ए इज कॉल्ड रिएक्शन। और बॉडी बी ने उसके जवाब में बॉडी ए पर जो फोर्स लगाई है वो क्या है? रिएक्शन। समझ आ रही बात की? क्लियर है? ये देखें, ये इस बोर्ड पर ये आदमी भागता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अपने पांव से उसने बोर्ड पर क्या किया है? रिएक्शन किया, और बोर्ड ने उसको रिएक्शन दिया, और उस एक्शन रिएक्शन की वजह से, ठीक है, बोर्ड पीछे की तरफ जा रही है। समझ आ रही है? इसके एक्शन की वजह से, आदमी के एक्शन की वजह से बोर्ड पीछे की तरफ जा रही है, और रिएक्शन की वजह से आदमी आगे की तरफ जा रहा है। यानी दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्शन इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय अ रिएक्शन फोर्स। कहता है कि इस लॉ के मुताबिक हमेशा जब भी एक्शन होगा, एक्शन के पीछे रिएक्शन लाजमी होगा। यानी एक्शन और रिएक्शन इकट्ठे ही होते हैं। यानी जब भी एक्शन होगा, ठीक है, रिएक्शन लाजमो मलजूम है, एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है। ठीक है, एंड द टू फोर्सेस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल। और ये दोनों फोर्सेस हमेशा एक दूसरे के इक्वल होती हैं। इक्वल यानी जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन। एंड ऑपोजिट, और डायरेक्शन में क्या होती हैं? ऑपोजिट होती है। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। वो कह रहा है एक्शन और रिएक्शन जो है ये दो डिफरेंट बॉडीज पर होती है। एक ही बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन तो नहीं हो रहा होता। ठीक है, जितनी सारी एग्जांपल्स देख लें। देखें, इस पर, इस पांव से जब ये इसको पीछे की तरफ करेगा, समझ आ रही बात की? ठीक है, तो ये क्या है? एक्शन। उसके जवाब में ये एक्शन हो रहा है और ये क्या? रिएक्शन। ठीक है, एक्शन पांव पे हो रहा है, एक्शन पांव पे हो रहा है इस पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक बॉडी है और इस पर रिएक्शन हो रहा है, ये दूसरी बॉडी है। ठीक है, यहां पर भी एक्शन किस पे हो रहा है? अर्थ पे, फ्लोर पे एक्शन हो रहा है, रिएक्शन फुट पे, पांव पे हो रहा है। तो दो डिफरेंट बॉडीज हैं। यानी एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पर होता है। अब हम इसकी कुछ मजीद एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कंसिडर अ बुक ऑन अ टेबल, द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्शन। ये टेबल पे बुक पड़ी हुई है, ये बुक जो है ये टेबल पर अपने वेट के इक्वल फोर्स लगा रही है। यानी जितना इस बुक का वेट है, ठीक है, उतनी ही नीचे की तरफ क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है। और वेट क्या है? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि वेट अर्थ की ग्रेविटी को कहते हैं। समझ आ रही है? तो इसका मतलब है अर्थ इस बुक को जितनी फोर्स से नीचे पुल कर रही है वो इसका वेट है। तो चूंकि ये बुक
टेबल पे पड़ी है, लिहाजा इसका वेट टेबल पर एक्ट कर रहा है। तो बुक अपने वेट के मुताबिक टेबल पर क्या कर रही है, एक्शन। ये जो बुक का वेट है ये क्या है, एक्शन। फिर ये टेबल इस बुक पर उतनी ही अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। ये जो आर है ना, ये क्या है, रिएक्शन। समझ आ रही बात की? तो जितने वेट से बुक टेबल को डाउनवर्ड पुश कर रही है, उतने ही रिएक्शन से टेबल बुक को अपवर्ड पुश कर रहा है। एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, कह रहा द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट्स ऑन द बुक। कहता है टेबल का बुक पर रिएक्शन एक्ट कर रहा है। समझ आ रही है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। ठीक है, यहां पर भी देखें, समझ आ रही बात की? ठीक है, ये बुक है, बुक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये वेट ऑफ द बुक जो है वो क्या है, ये एक्शन। ठीक है, और ये टेबल बुक पर ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर रिएक्शन लगा रहा है। समझ आ रही बात की? ये क्या है, रिएक्शन है। तो जितना एक्शन उतना रिएक्शन, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट। और दो डिफरेंट बॉडीज हैं, एक्शन टेबल पे हो रहा है, रिएक्शन बुक पे हो रहा है। एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पर होता है। समझ आ रही बात की? ठीक हो गया। इसी तरह एग्जाम्पल 2, टेक एन एयर फिल्ड बैलून। कहता है एक एयर फिल्ड बैलून ले ले। When the balloon is set free, the air inside it rushes out and the balloon moves forward. कहता है बैलून ले लें, बैलून में एयर फिल कर लें, एयर फिल करके आगे से उसे खुला छोड़ दें। सेट फ्री मीन खुला छोड़ दें। जैसे हम खुला छोड़ेंगे एयर बाहर निकलेगी, ठीक है, और बैलून उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ आ रही है? तो एयर का बाहर निकलना ये एक्शन है, एयर का बाहर निकलना एक्शन, और बैलून का आगे की तरफ जाना ये क्या है, ये रिएक्शन है। जितनी तेजी से एयर बाहर निकलेगी उतनी तेजी से बैलून आगे की तरफ जाएगा। एक्शन कौन लगा रहा है, बैलून। बैलून एयर को बाहर की तरफ पुश कर रहा है। कहता है इन दिस एग्जांपल द एक्शन इज बाय द बैलून दैट पुशेस द एयर आउट ऑफ इट व्हेन सेट फ्री। कहता है एक्शन बैलून लगा रहा है, बैलून एयर को बाहर की तरफ पुश कर रहा है, तो बैलून एयर पर क्या कर रहा है, एक्शन लगा रहा है। समझ आ रही बात की? द रिएक्शन ऑफ द एयर, रिएक्शन कौन लगा रहा है, एयर, विच एस्केप्स आउट फ्रॉम द बैलून, जो बैलून से बाहर निकल रही है। समझ आ रही बात की? एक्ट्स ऑन द बैलून, बैलून पे एक्ट कर रही है, यानी ये बाहर निकलती हुई एयर बैलून को आगे की तरफ पुश करती है, यानी बाहर निकलते निकलते ये बैलून पर रिएक्शन देती है। समझ आ रही है? इट इज ड्यू टू दिस रिएक्शन ऑफ द एस्केपिंग एयर दैट मूव्स द बैलून फॉरवर्ड। ठीक है, कहता है ये जो बाहर निकलने वाली एयर है, ये जो बैलून पे रिएक्शन दे रही है, उसकी वजह से बैलून आगे की तरफ जा रहा है। तो एयर का बाहर निकलना एक्शन, बैलून का आगे जाना रिएक्शन। तो जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट। समझ आ रही बात की? तीसरी एग्जांपल है रॉकेट वाली। A rocket moves on the same principle. रॉकेट जो होता है ना, ये देखिए रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रॉकेट इसी रिएक्शन पे काम करता है। When its fuel burns, जब इसके अंदर जो फ्यूल होता है उसको जलाया जाता है, hot gases escape out from its tail with a very high speed. तो इसके अंदर से ये hot gases, ये जो है ना, ये क्या है, ये hot gases हैं जो आग की तरह दिखाई दे रही होती है। हॉट गैसेस एस्केप होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं बड़ी स्पीड से। द रिएक्शन ऑफ दीज गैसेस ऑन द रॉकेट, ठीक है, और ये गैसेस रॉकेट पर रिएक्शन देती हैं। समझ आ रही बात की? ठीक है, काजेज इट टू मूव ऑपोजिट टू द गैसेस रशिंग आउट ऑफ द टेल, यानी वो गैसेस जो उसकी टेल से बाहर निकल रही हैं, ठीक है, वो गैसेस उस रॉकेट को रिएक्शन देती हैं, और रॉकेट गैसेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। यानी गैसेस का बाहर निकलना एक्शन, रॉकेट का ऊपर जाना रिएक्शन। जितनी तेजी से हॉट गैसेस बाहर निकलेंगी उतनी तेजी से रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी जितना एक्शन उतना रिएक्शन, मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट। ठीक है, ये भी रॉकेट वाली एग्जांपल को दिखाया हुआ है। ये देखें, ये रॉकेट आपको जो है ना वो लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे से उसके हॉट गैसेस एमिट हो रही,
ये देखिए, ये हॉट गैसेस, जितनी तेजी से गैसेस निकली हैं उतनी तेजी से वो देखिए वो रॉकेट ऊपर जा रहा है। समझ आ रही बात की? जितना एक्शन उतना रिएक्शन। इज दैट क्लियर? ये हॉट गैसेस बाहर निकल रही हैं, ये एक्शन और ये रिएक्शन। क्लियर? ठीक हो गया। तो इसका मतलब है न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन है जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।